दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। जिस तरह से सारे देश के लोकसभा परिणाम आ चुके हैं, उस तरह रामपुर के भी आ गए हैं और यहाँ से समाजवादी प्रत्याशी मौलाना मुहिबुल्लाह नकवी साहब ने लगभग 88,000 कुछ वोटों से जीत हासिल करके घनश्याम सिंह लोधी को हराया। ये एक बहुत बड़ा अचंबा है और बहुत बड़ा ताज्जुब भी आप कह सकते हैं इसको कि मौलाना साहब मौलाना थे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाया करते थे, इमामत करते थे, अचानक से पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में आते ही उन्होंने वो कामयाबी हासिल करी जो लोगों को बरसों मेहनत करने के बाद नहीं मिलती। मेरे साथ मौजूद है, सीधी बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल ये है आपसे कि आप इमामत करते थे, अब आज MP बन गए, कैसा महसूस करता हूँ? मैं अपने अंदर कोई ऐसी तब्दीली महसूस नहीं कर रहा हूँ जो पहले से नहीं हूँ। मेरा जज्बा, मेरी नीयत, इरादा लोगों की खिदमत का था, मस्जिद की करता था, ये जो लोग आते थे उनके लिए सिफारिशें करता था। जो मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट हमारे मुक़्तदी थे, आज अल्लाह ने मुझे खुद एक रामपुर की आवाम का जिंदा शुक्रिया अदा करूँ और पार्टी के सदर जनाब अखिलेश यादव जी ने कि उन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और रामपुर के होने के नाते यहाँ भेजा और फिर रामपुर हमने अपनी मोहब्बतों शफ़क़तों से मुझे नवाजा। मैं इसका कद भी नहीं उतार सकता, लेकिन अपनी खिदमत का जो जज्बा है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी जो तवक्कुआत और उम्मीदें हैं उस पर पूरा खरा उतरूँ। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं अपने लोगों के लिए अब कुछ काम कर सकूँगा इंशाअल्लाह। जो मेरी आरज़ू और तमन्ना है कि इस पूरे ज़िले में जो कमियाँ हैं उनको पूरा करने की सबके मसला और मशवरे से पॉजिटिव अंदाज में कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पहली कोशिश क्या होगी आप? बस तो जी हमारी जो पहली तरजीह है वो ये है कि यहाँ पर जो एक बेएतमादी का आपस में माहौल है, शक्कश का, दबाव का, एक दूसरे से वाशत है, दूरी है, उसको ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। उसको ख़त्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं उनके साथ में मीटिंगें करेंगे और ज़िला इंतज़ामिया से भी हम उसमें मदद मांगेंगे इंशाअल्लाह। अभी बहुत विकास चाहिए रामपुर को, विकास के लिए क्या एजेंडा बनाए? विकास के लिए देखिए जो स्कूल हैं उनमें असातिज़ा की तरफ इस तरह इसकी कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि रामपुर में इंडस्ट्रियाँ भी आएँ, रोज़गार के मौके भी पैदा हों नौजवानों को, एजुकेशन के इदारे, हेल्थ सेक्टर के जो अस्पताल वगैरह वो भी अच्छे और बेहतर हों ताकि हमारे यहाँ के शहरियों को मुशक्क़तों का सामना न करना पड़े। आप चुनाव जीते हैं और आपके चुनाव जीतने के बाद में हमने ये भी देखा और पूरे देश ने देखा है कि इंडिया गठबंधन को जो ताकत मिली है उससे पहले उसको ताकत नहीं थी। क्या आपके मुबारक कदम का ये जरिए क्या मानते हैं इसे आप? ये तो ऊपर वाला जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तो चाहते हैं कि पूरे मुल्क में हम की खुशहाली की, तरक्की की, आपसी भाईचारे की हवाएँ चलें और सबको सम्मान हो, सबको मौक़े, सबको रोज़गार, सबको जो है अवसर मिले आगे बढ़ने के। हर घर की तारीकी दूर हो, हर घर में चिराग जले। अच्छा मौलाना साहब, इस वक्त जो ये मैंडेट है एक हंग मैंडेट जिसे कह सकते हैं कि वो है कि किसी को पूरा करने का है। अब वो सपोर्ट के साथ में कह रहे हैं अपनी सरकार बनाने को अभी तय नहीं है NDA वाले से कि इस वक्त वो सरकार बनाएंगे। आप जिस गठबंधन से लड़े हैं, क्या आपको उम्मीद है कि सरकार बनेगी? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनका यकीन बहुत मजबूत है। तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी और अखिलेश जी ने जिस मन की सच्चाई से और संविधान को बचाने और दूसरे तमाम देश के हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को लेकर जो है वो जो कामयाबी हासिल की है। और उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी बड़ी कामयाबी है कि अयोध्या नगरी राम की नगरी है, वहाँ से भी समाजवादी जीती है और समाजवादी ने ही एक इमाम को भी ला करके संसद में पहुँचाया है। तो देश के सभी वर्गों का, सभी धर्मों का अखिलेश यादव जी के ऊपर एक भरोसा है, एतमाद है। तो एक ये बहुत अच्छा। अयोध्या वाली जो बात कही आपने वो तो वाकई में सही है कि अयोध्या में समाजवादी मिली है, लेकिन आप जो यहाँ से कामयाब हुए हैं ये भी कम बड़ा चमत्कार नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कि इस पूरे में कोई कैंपेन करने के लिए आपको कोई स्टार प्रचारक नहीं आया, कोई यहाँ पर आपको कोई बड़े नेता नहीं आए। इसके बाद भी आपको यहाँ पर आजम खां खेमे से विरोध भी हुआ, ये भी हमने देखा, उसके बावजूद आप जीते। तो ये क्या मानते हैं? देखिए, ये रामपुर की आवाम की जीत है। उनकी सियासी शऊर का जो सियासी शऊर है वो बेदार हो चुका है
और वो इतना बेदार हो चुका है कि उन्हें पता है कि वो हिंदू मुस्लिम की बैरियर भी उन्होंने ख़त्म कर दी। हम बिलासपुर और शाहबाद मिलक से भी बराबर से बिल्कुल बराबर हमें वोट मिले, बल्कि बहुत अच्छे मार्जिन से जो है वहाँ से हमें वोट मिली। तो ये सब चीज़ें आवाम मिलक में लेकिन नहीं मिले आप? बहुत थोड़े से मार्जिन से, बहुत थोड़ा सा मार्जिन, जी जी बहुत थोड़ा सा मार्जिन रहा, और उसमें हमें वक्त नहीं मिला, हमें अपने भाइयों के पास जाने का वक्त नहीं मिला, वरना तो ये उम्मीद थी आपको वहाँ से ही मिलते? बिल्कुल वहाँ से इसी तरह मिलते हैं। जैसे स्वार और चमरून में थोड़ा बहुत हम गए थे जो हमारे होम टाउन्स थे, तो वैसे ही उससे ज़्यादा हमें ये थी कि ये यहाँ भी अगर हम जाते थोड़ा सा वक्त था, लेकिन हम इतना वक्त कम था कि अपने जो आसपास के एरिए थे वहीं जा सके। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हमें लगता है कि एक शेरवानी, अब लगता है क्या बल्कि कंफर्म ही हो गया, एक शेरवानी संसद में और पहुंच रही है वहाँ पर, एक तो पहले से मौजूद थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब हमारे साथ थे। आपने उनके विचार सुने और आपने सब कुछ सुना, और आपने ये भी सुना कि किस तरह से वो यहाँ से कामयाब हुए हैं। ये एक बड़ा चमत्कार, बड़ा अचंभा, जो भी कुछ कह लीजिए, लेकिन जिस तरह से अयोध्या नगरी में समाजवादी के कैंडिडेट जीते उसको चमत्कार माना जाता है, उसी तरह से ये चमत्कार भी कम नहीं है कि रामपुर में एक ऐसा कैंडिडेट जो बिल्कुल नया फ्रेश सियासत में आया हो और उसकी यहाँ कोई ज़्यादा जान पहचान भी ना हो और ऊपर से मुखालफत भी हो और फिर 88,000 कुछ वोटों से जीता हो। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। खबर अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्राइम एक्सपोजर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको निष्पक्ष और बेबाक खबरें मिलती रहें। साथ ही क्राइम एक्सपोजर अखबार भी मांगिए और हो सके तो सहयोग भी कीजिए।